सर नंदिनी टेक्सटाइल ये है क्या? हाँ जी सर। ओके सर, अपने को कपड़े का बिजनेस के लिए मैं आया था, कपड़े की शूटिंग सेटिंग के कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना था, इसके लिए मैं आया था। अच्छा। काफी ढूंढते हुए आया सर, मिल ही नहीं रहा था शॉप। ओहो, पहले तो आप बैठो सर। हाँ जी सर, कहाँ से आए आप? सर मैं पटना बिहार से आया था। बिहार में हमारा पटना हमारा अपना घर हुआ सर, वहाँ से मैं आया था। मैं आपका अच्छा। वीडियो देखा था ऑनलाइन, अच्छा यूट्यूब पे वीडियो देखा था। आप उसमें जी। बहुत ही अच्छा कुछ सेटिंग का बता रहे थे कि हम पूरा बिजनेस सेट करके देते हैं और काफी कम इन्वेस्टमेंट में अच्छा मुनाफा किया जा सकता है। वीडियो में देखे तो मुझे अच्छा लगा, तो चलो नंदिनी टेक्सटाइल में एक बार मिल के आते हैं सर से, समझते हैं कैसे क्या है। सबसे पहले तो आपने वीडियो हमारा देखा उसके लिए धन्यवाद, और पटना से आप यहाँ तक आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और बात रही आपके बिजनेस की, क्या आपका मन क्या हो रहा है? आपने कैसा इस कपड़े के बारे में सोच लिया कि भाई मुझे ये काम करना है? एक्चुअली मैं जॉब कर रहा था, लेकिन क्या है ना कि जॉब में करते करते काफी टाइम हो गया, लगभग 4 साल से मैं कंटिन्यू जॉब कर रहा था, लेकिन मुझे कोई स्कोप दिख नहीं रहा था। लेकिन आपका जैसे वीडियो मैंने देखा ना, तो मुझे लगा कि मेरे पास उतना पूंजी तो नहीं है, बट कम पूंजी में कम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं अच्छा। आपका वीडियो मुझे देखा, वो अच्छा लगा, तो लगा चलो सर से मिलते हैं और समझते हैं और स्टार्ट करके ही आते हैं। मैं तो पूरा प्लान करके ही आया हूँ सर। ओके सर, आपने जो भी सुना एकदम फैक्ट है। नंदिनी टेक्सटाइल जो बोलता है वो करता है। लेकिन सर मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम है। मैं लगभग 50,000 के आसपास की बजट में लेकर आया हूँ सर। क्या अपना बिजनेस सेट हो पाएगा? हो जाएगा सर। नंदिनी टेक्सटाइल ऐसा है कि जीरो का जेड बनाता है। इसमें ये पावर है कि जीरो से जेड बनाएगा आपको, वो नंदिनी टेक्सटाइल में वो पावर है। कैसे बनाएगा वो तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे क्या होता है कि आप कपड़े के बिजनेस में आते हो, कैपिटल नहीं है सर, लेकिन क्या है कोई भी बच्चा सीख के नहीं आता है, प्रैक्टिकल में जाते हैं तो अपने को धीरे धीरे उस चीज़ का ज्ञान भी, नॉलेज भी हो जाता है। तो अपने को क्या है, अगर आपके पास में स्टार्टिंग 50 से इन्वेस्ट करते हो सर, 50 में ही आपका सारा मेल आएगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे मान लो कपड़े के व्यापार में क्या होता है कि कम रेंज से स्टार्ट होता है, हमारे पास स्टार्ट 25 रुपये मीटर से हो जाता है शर्टिंग का। ओके। कुछ आपने वो रेंज डाला, 25 से ऊपर का स्टेप बाय स्टेप, 50 वाला भी है, 60 वाला भी है, फिर शूटिंग आ जाएगा 75 से मेरे पास रेंज स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा स्टेप पे क्या है कि मेरे पास छोटे छोटे थान, एसएल कट जिसको बोलते हैं, 9 मीटर का है, 6.5 मीटर का थान शूटिंग का आएगा। पीसेस में है हमारे पास में 1 पीस के, यानी कि शर्ट के पीस 225 और पैंट के पीस 120, यानी कि हर चीज़ का हर स्टेप बाय स्टेप अपना सेटअप किया हुआ है। और एक छत के नीचे नंदिनी टेक्सटाइल वो एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पे एक छत के नीचे ही आपको सारा वेराइटी एक दुकान को सेटअप करने में जो लगता है वो सिर्फ और सिर्फ नंदिनी टेक्सटाइल में ही अवेलेबल होता है। अब आपने दुकान खोला, दुकान में आपको तो रेंज चाहिए, क्योंकि कस्टमर आएंगे, कोई कम रेंज वाला भी चाहिएगा, किसी को मीडियम रेंज भी चाहिएगा, किसी को ब्रांड भी चाहिएगा, तो आपको सारा सेटअप उसमें करके दिया जाएगा। जितना कैपिटल है उतने में ही सेटअप किया जाएगा। और इस कपड़े में मार्जिन सर ऐसा होता है कि अपने एरिया के हिसाब से, आपका एरिया किस एरिया में हो, कैसा सोसाइटी है, कैसा पीपल है, उसके हिसाब से धंधे में सर हमारा एरिया में तो मैक्सिमम लोग जो है ना प्रोफेशनल पहनना पसंद करते हैं, यानी फॉर्मल में। फॉर्मल में तो काफी अच्छा व्यवसाय किया जा सकता है सर हमारे एरिया में। बिल्कुल, लेकिन सर देखिए उसमें कैसा मार्जिन लेवल कितना क्या मिल जाता है, अप्रॉक्स कुछ आइडिया मुझे बताएंगे सर कैसे क्या है? सर इनमें कैसा है कि कपड़ा एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला सब घुसे हुए। यस। पता है आपको इसका रीजन क्या है? कपड़ा ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें मार्जिन का कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। हर चीज़ का एक प्राइस लिस्ट होता है, लेकिन कपड़े में कोई प्राइस लिस्ट नहीं होता है, ओपन होता है, ओपन रेट में बिकता भी है। कस्टमर के ऊपर में डिपेंड करता है आपका टाइप किस हिसाब से है, उस हिसाब से आप मार्जिन ले सकते हो। आप 100% भी ले सकते, 200% भी ले सकते, 500% भी ले सकते। ये आपके अंदर में जो एक सेल्समैन ही जो होते हैं ना, यस, उसके ऊपर डिपेंड, बेचने की कला अगर वो है तो आप मिट्टी को भी सोना बना के बेच सकते हैं। यस। जीरो को जेड इसी को बोलते हैं, यही बिजनेस है जिसमें जीरो से जेड होता है। राइट। तो ये सर थोड़ा यानी सर कुल मिला के ये बोलना चाह रहे हैं, अगर 50,000 की मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो ऑन एन एवरेज देखा है तो महीने का आराम से 10 से 15,000 रुपया कमा सकते हैं सर। गारंटी मैं लिख के देता हूँ सर। ये तो आपने एकदम 1% बताया, मैं आपको 100% बोल रहा हूँ कि पर महीने की बात कर रहा हूँ सर। यस सर, 50 की माल लाया, बिल्कुल 50 तो एक महीने में सेल नहीं करने वाला, लेकिन 50 की माल में मैं 15 से 20,000 रुपये महीने के कमा सकता हूँ।
सर देखो, आपने 50 इन्वेस्ट किया तो आप महीना मत गिनती करो। आपने अगर इन्वेस्ट किया तो क्या होता है कि कभी भी कुछ दिखता है तो बिकता है। ओके। आपने जैसे ही अपने शॉप में माल डाला और वो जो मटेरियल है, आपके जितने भी, आपने कैसा बोला, मेरे प्रोफेशनल जितने भी कंज्यूमर है, तो वो कस्टमर आपका प्रोफेशनली वस्तु देखने के बाद ये सोचेगा कि भाई हमारे मतलब का तो मटेरियल आपके पास में मिल रहा है, तो बिकने में कितना टाइम लगेगा। परचेजिंग में आपको इस चीज का भी सोचा ही नहीं सर, ये एकदम सही आपने तो फिर बताया। सर ये चीज ऐसा है, रन टू रन, मतलब आपने एक लाया, बेचा, दूसरा डाला, दूसरा बेचा, तीसरा डाला, इस हिसाब का ये रन टू रन धंधा है। इसमें कभी आपको स्टॉप नहीं होता सर। तो ये चीज ऐसा है कि महीने में आपने जो परसेंटेज बताया ना वो 0 है। मैं आपको जेड की बात कर रहा हूँ। हमेशा ऊंची सोचो, जैसा आप संगत रखोगे उसके हिसाब से आपका डेवलप होने वाला है। अगर मैं एक सपोज बताता हूँ कि मैं किसी चाय वाले के पास में बैठूंगा तो मैं चाय का ही हुनर सीखूंगा। यस यस। अगर मैं कोई बिजनेसमैन के साथ में बैठूंगा तो बिजनेस का ही हुनर सीखूंगा। ये एक संगत का असर होता है। तो ये चीज सर कुल मिलाकर ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम 50 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाला 1-2 महीने के अंदर एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बिल्कुल। लगभग 50 इन्वेस्ट कर तो 50 तो कमा ही सकते हैं, बराबर। तो सर स्टार्ट कैसे कैसे करना है, क्या क्या कलेक्शन 50 में मुझे लेना चाहिए, वो मुझे सजेशन देंगे। कलेक्शन पे आते हैं और वो मुझे जरा आप सजेस्ट कीजिए, बताइए क्या क्या लेना चाहिए। सर देखो, स्टार्टअप में क्या है कि मैं आपको सेट बाई सेट, जैसे मान लो हमारा स्टार्टिंग रेंज 25 से, मैंने आपको बार बार बताया 25 से स्टार्ट हो जाता है। 75 से मेरा शूटिंग का रेंज स्टार्ट होता है। थोड़ा थोड़ा रेंज, एक मेल बनाने के लिए मैं वो रेंज भी दूंगा, उससे ऊपर का स्टेप का भी रेंज दूंगा, फिर जो मिडिल कास्ट वाला जो रेंज होता है वो भी दूंगा, फिर जो ब्रांड में आते हैं रेमंड, सियाराम, इस टाइप के जो कैटेगरी वो भी दूंगा। सारा मेल आपके बजट के हिसाब से मैं सेटअप करके दूंगा, जिससे आपका धंधा जो है बिल्कुल एक दुकान के अंदर में जो भी मटेरियल चाहिए होता है वो सारा सेटअप करके मैं देने वाला। तो सर मुझे कलेक्शन आप दिखाइए, कलेक्शन देखते हैं और ऑर्डर अपना बुक करते हैं। जरूर सर, मेरे पास क्या है, जितने भी गोडाउन है मैं सारा गोडाउन में आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक वस्तु दिखाऊंगा। आपने जो भी पसंद किया साइड पे रखेंगे और उसका पार्सल लगाएंगे और आपका माल आपके एड्रेस पे डिस्पैच कर देंगे। जरूर सर। ठीक है सर, और कोई आपको पूछना है, कोई बात विचार? नहीं सर, कलेक्शन चलिए, कलेक्शन देखते हैं सर। ओके सर। हाँ जी सर, देखिए अभी नंदिनी टेक्सटाइल में हमारे जो कस्टमर आए हुए थे पटना से, मैंने जैसे उनको एक एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताया। नंदिनी टेक्सटाइल हर कस्टमर को जो है इसी तरीके से सजेस्ट करते हैं। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो नंदिनी टेक्सटाइल 24 आवर्स आपके सेवा में तत्पर रहता है। आपको भी अगर नंदिनी टेक्सटाइल से बिजनेस से जुड़ना है तो वेलकम, आप आओ। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर चल रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब दोनों ही कीजिए, और आपका कोई भी ऐसा अनुभव हो तो मुझे शेयर कीजिए। धन्यवाद।